जाति जाति के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। बहुत से स्थानों पर अकाल और भूकंप आएंगे। ये सब विपत्तियां तो पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। ये भयंकर बात है। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार विपत्ति आ रही है। क्या अंतिम विपत्ति से बचाए जाने का कोई रास्ता नहीं होगा? परमेश्वर विपत्ति की भविष्यवाणी के साथ हमेशा उद्धार का मार्ग बताते हैं। अंतिम विपत्ति से बचाए जाने का रास्ता अवश्य ही बाइबल में लिखा होगा। 721 ईस्वी पूर्व जब अश्शूर ओरिएंट क्षेत्र को जोड़ने वाला था, तब राजा शल्मनेसेर ने सामरिया पर हमला किया। बहुत से इस्राएली युद्ध में मारे गए। अश्शूर जिसने सामरिया को वश में कर लिया था, पश्चिमी यहूदियों के साथ युद्ध की घोषणा की और यरूशलेम पर चढ़ाई की। परिणाम में छोटा राज्य पश्चिमी यहूदा जीत गया। उत्तरी इज़राइल युद्ध में नष्ट हो गया और पश्चिमी यहूदा सुरक्षित रह गया। क्यों पश्चिमी यहूदा अकेले युद्ध में सुरक्षित किया गया? उत्तरी इज़राइल के युद्ध से नष्ट होने से पहले पश्चिमी यहूदा के हिजकिय्याह ने परमेश्वर का पर्व फसह महसूस किया, जिससे विपत्ति पार होती है। फसह का पर्व साथ मनाने हेतु उत्तरी इज़राइल को पत्र भेजा, लेकिन उत्तरी इज़राइल ने 250 वर्ष तक फसह का पर्व नहीं मनाया। उत्तरी इज़राइल ने हरकारों का मजाक उड़ाया। फसह का पर्व युद्ध की विपत्ति से हमें बचाता है। फसह का पर्व एक राज्य के पतन और उदय का भी निर्णय करता है। ऐसा कौन सा रहस्य फसह में छिपा है? फसह के पर्व की शुरुआत से उस रहस्य को ढूंढें। 1498 ईस्वी पूर्व पूरे मिस्र में पहलोटे को मारने की विपत्ति आने से पहले परमेश्वर ने फसह का पर्व मनाने की आज्ञा दी। उन्होंने वादा किया कि फसह के मेमने का लहू एक चिन्ह होगा, जिससे विपत्ति पार होगी। इसलिए फसह का अर्थ यह है विपत्ति पार होना। सभी लोग जिन्होंने 14 जनवरी में 1 वर्ष के मेमने का लहू चौखटों पर लगाया और मेमने का मांस भूनकर खाया, परमेश्वर के वादे के अनुसार विपत्ति से बचाए गए थे। लेकिन वो लोग जिन्होंने फसह का पर्व नहीं मनाया, विपत्ति से नष्ट हो गए। तब अभी भी विपत्ति से बचने के लिए मेमना काटकर फसह मनाना है। यीशु ने जो फसह के मेमने की असलियत के रूप में इस धरती पर आए, 14 जनवरी का जिसमें फसह का मेमना बलि दिया जाता था, इंतजार किया। अपने दुख उठाने से पूर्व मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं और अपना मांस और लहू, फसह की रोटी और दाख मधु खाने का पर्व नई वाचा का फसह सिखाया। इसलिए आज भी हम नई वाचा का फसह मनाने पर विपत्ति से बच सकते हैं। अब हमारे सामने अंतिम महान विपत्ति की भविष्यवाणी बाकी है।
देखो, वो धधकते भट्ठे का सा दिन आएगा। आकाश बड़ी गर्जना के साथ लुप्त हो जाएगा। तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म किए जाने के लिए रखे गए हैं। ये अधर्मी लोगों के न्याय और विनाश के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे।